कि वो आए और अपना वक्तव्य हमको दें। धन्यवाद भाई हंसराज जी। सबसे पहले माँ मुरारी देवी, माँ सुहागड़ा जी और माता रानी नभाई जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाई और आप सभी को जीएसटी जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बोझ, एक कर लगा हुआ था, जिसको जो माननीय मोदी जी ने हटाया है, वो आज से शुरू हो गया है, तो उसका भी आपको सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में मैं हमारे बीच उपस्थित मेरे मार्गदर्शक, एक व्यक्तित्व जिन्होंने 25 साल इस विधानसभा क्षेत्र को दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का एक बीज इस सरकाघाट की धरा पर बीजा, उसे अंकुरित किया और आज वो बीज इतना बड़ा बन गया है कि सरकाघाट से लगातार चौथी बार आप सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर विधानसभा में यहाँ से हमारे प्रत्याशी को भेजा है। ये आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे बीच पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे भाई जितेंद्र जी, पूर्व में महामंत्री रहे भाई रामलाल जी, हमारे अभी एंकरिंग कर रहे हैं भाई हंसराज जी, हमारे संतोष ठाकुर मैडम संतोष जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा पूर्व में रही हैं, मलारी राम जी, हमारे एडवोकेट संजय भैया जी, कमलेश जी, भाजपा के हमारे नवीन जी, करम सिंह जी, भाजपा महिला मोर्चा की बहुत ही कर्मठ हमारी बहन वर्षा जी, हमारे बरछवाड़ से प्रधान आए हमारे विजय जी, हमारे बीच मेरे बहुत ही आदरणीय अंकल रमेश रावत जी, भाई अनिल जी, मेरे बीच परसद्दा हवानी से आए हमारे कुलदीप राणा जी, ऋषभ जी, मेरे साथ मंच पर विराजमान अंकल रतन जी, हमारे गौतम जी फतेहपुर पंचायत के उप प्रधान, आरती जी, अमन, ऋषभ, अनिल, यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति और हमारे कार्यकर्ता महिला मंडलों की मेरी बहनें, मीडिया के आए मेरे बंधु, मेरे आज यहाँ पर माता पिता जी भी आए हैं, वो पहली बार ही मेरे किसी कार्यक्रम में आए हैं, मेरे ससुर आए हैं। आप सबका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 2014 में सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश के सपूत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे हमारे सपूत, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही जुझारू हमारे अध्यक्ष भाजपा के आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद आदरणीय अनुराग जी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, हमारी लोकसभा मंडी की हमारी नेत्री आदरणीय सुश्री कंगना रनौत जी, माननीय कर्नल इंदर सिंह जी, हमारी पूर्व में महिला यहाँ की एमएलए रह चुकी श्रीमती लीला शर्मा जी, वर्तमान विधायक दिलीप जी, मैं आप सभी का, मुझे जो ये दायित्व मिला है, मैं उसका आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबने जो मुझ पर ये विश्वास जताया है, मैं ये आपको वादा दिलाती हूँ कि मैं अपने आपके विश्वास पर खरी उतरूँगी और प्रवक्ता के पद को बहुत अच्छे से निभाऊंगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो मुझे दायित्व मिला है, ये मुझे अकेली को नहीं मिला है साथियों। ये जो आप पिछले 25 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्यकर्ता यहाँ कार्य कर रहे हैं,
ये हम सब का दायित्व है। आज भाजपा ने सरका घाट को ये दायित्व हम सबको दिया है। ये आप सबकी मेहनत का फल है, ये हम सबकी मेहनत का फल है। 2014 में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की भागदौड़ संभाली और एक संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उस संकल्प के साथ उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक फैसले हमारे देश में किए। उन्होंने, सबसे पहले मैं बात करूंगी जीएसटी, जो भी हमारा आजकल का मुद्दा है। जीएसटी एक ऐसा कर है जो हमें हर चीज पर देना पड़ता था। इसके 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब ये स्लैब घटकर मात्र 18% और 5% रह गई। हमारी रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जीएसटी फ्री हो चुकी हैं। आज हमारे गरीब लोगों के लिए घर बनाना आसान हो गया है। तो इस तरह के रिफॉर्म्स माननीय मोदी जी ने जीएसटी में लाई। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो माननीय मोदी जी ने महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दिया है, जो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात है, उनको आगे बढ़ाने के लिए। माननीय मोदी जी ने इस देश को धुआं मुक्त राज्य बनाने में बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने फ्री में हमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर्स दिए और उसी कमी को पूरा करते हुए जहां पर जो महिलाएं हमारी गैस योजना से वंचित रह गई, उनको पूर्व में रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने गृहिणी सुविधा योजना देकर घर घर गैस के चूल्हे पहुंचाए। उन्होंने हमें हिमकेयर जैसे कार्ड दिए और उसी के तर्ज पर हमें माननीय मोदी जी ने भी स्वास्थ्य का लाभ 5 लाख रुपए तक का दिया। माननीय मोदी जी ने हमें, आप देखिए, आपदा में 1500 करोड़ रुपया, अभी जब हमारा प्रदेश आपदा में जूझ रहा था उस समय 1500 करोड़ रुपए माननीय मोदी जी ने खुद आकर, हिमाचल में आकर हवाई दौरे करके, जहां जहां ये घटनाएं घटित हुई थी वहां वहां वो गए और उन्होंने हवाई दौरे कर संज्ञान लिया कितना हुआ है नुकसान, और उन्होंने 1500 रुपए की राशि, 1500 करोड़ की राशि जो है वो हिमाचल को उसे समय रिलीज की। तो बहुत बड़ी बातें हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने डिपार्टमेंट से भी मांगा है ब्यौरा, चाहे वो आईपीएच डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट्स हो, कि जितना जितना क्षति आप लोगों के डिपार्टमेंट में हुई है मुझे फाइल्स बनाकर भेजिए, मैं उसका भी पैसा आप लोगों को दूंगा। तो भाजपा देखिए कितना अच्छा कार्य माननीय मोदी जी और हमारी जो पूर्व में रही सरकार है जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, कितना अच्छा कार्य जो है हमारे प्रदेश में किया गया है। ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स माननीय मोदी जी ने किया। अभी आपने देखा होगा धारा 370 माननीय मोदी जी ने हटाई, और पहलगाम जैसा अटैक जब हमारे देश में विपदा आई, हमारी बहनों के सिंदूर जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उजाड़े, तो माननीय मोदी जी ने उस समय पहलगाम सिंदूर जो ऑपरेशन है उसको कर जो है उसका बदला लिया और पूरे विश्व में ये संदेश दिया कि भारत की तरफ, भारत की बहु बेटियों की तरफ या भारत की सुरक्षा की तरफ अगर कोई भी देश आंख उठाकर देखेगा तो हम उस देश को हम बता देंगे कि हम भारत के लोग आतंकवाद को अब नहीं सहेंगे। उन्होंने पूरे विश्व को ये एक संदेश दिया है। तो ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स माननीय मोदी जी ने किए। मैं कहूँ कृषि में आज हमें किसान सम्मान निधि हमें मिल रही है। हम सब किसान परिवार के लोग हैं, हम सब के अकाउंट में आज 2-2 हज़ार रुपए हर 6 महीने में एक बार आ जाता है। तो ये कितने बड़े बड़े रिफॉर्म्स माननीय मोदी जी द्वारा, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी आज मोदी जी ने जो है वो हमारे फार्मिंग क्षेत्र में निकाल दी है। तो ऐसे बहुत से रोजमर्रा की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनमें जीएसटी कटवाकर भी माननीय मोदी कम कर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। उसी तरह जब हमारी पूर्व की सरकार थी तो उन्होंने भी इस तरह के कार्य किए। हिमकेयर योजना दी जिससे 5 लाख तक का आप लोग मुफ्त में इलाज कर सकते थे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज कांग्रेस का जो हाल देख रहे हैं उससे थोड़ा हमें शर्म महसूस हो रही है।
जो वादे कांग्रेस के सरकार द्वारा किए गए थे जब उन्होंने सत्ता में आना था, 10 गारंटियां जो उन्होंने देनी थी, चाहे वो माताओं को 1500 रुपये हो, हमारे युवाओं को हर साल 1 लाख रोजगार यानी 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात हो, स्टार्टअप योजनाएं युवाओं के लिए देने की बात हो, इस तरह की बातों में वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाए हैं। आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी नहीं कह पाते हैं कि उन्होंने 35,000 नौकरियां दी या 25,000 नौकरियां दी। 2023 में वो कहते हैं कि हम 35,000 नौकरियां दे चुके हैं और 2025 में विधानसभा के पटल पे वो बात करते हैं कि हम 25,000 नौकरियां दे चुके हैं, तो वह अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। तो मित्रों, मैं ज़्यादा आपके बीच इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि समय कम है। आज आप मेरा स्वागत समारोह के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हम सभी मोदी जी और पूर्व में ही भाजपा की जो हमारी सरकार है, उन सरकार की नीतियों से अवगत हैं। किस तरह से भाजपा ने कितना अच्छे तरह से गरीब लोगों के लिए कार्य किया, गरीब लोगों के लिए उत्थान के लिए कार्य किया। वो उस उत्थान के लिए मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज जनता त्रस्त है। आप सभी यहाँ पर मेरे स्वागत समारोह में यहाँ आए, मैं उसके लिए आपकी बहुत ऋणी हूँ और मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। हम एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति, मातृशक्ति, बीजेपी, बीजेपी, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर सीमा जी के विचार सुने जो हमारी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। अब मेरा निवेदन रहेगा उस शख्सियत से जिसने 15 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, हर घर तक